existing company. A Limited, existing company है. जैसे बीपीएल एग्जिस्टिंग है, बीपीएल ने सैन्यों को खरीद लिया, क्वालिटी एग्जिस्टिंग है, वॉल्स एग्जिस्टिंग है, क्वालिटी ने वॉल्स को परचेज कर लिया. एब्जॉर्प्शन. तो लिखिए एग्जिस्टिंग कंपनी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और दूसरी कंपनी वो भी एग्जिस्टिंग है, वो उसको परचेज कर रही है. लिख लीजिए बेटा, चित्र बनाइए. एब्जॉर्प्शन लिखिए जी सी. एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के नीचे लिख दीजिए एग्जिस्टिंग कंपनीज है. एक्स और वाई एग्जिस्टिंग है, एक्स और वाई एग्जिस्टिंग है. चलिए एक्स और वाई एग्जिस्टिंग है, और बेटे एक्स वाई जेड भी एग्जिस्टिंग है. एक्स वाई जेड ने एक्स और वाई को खरीदा. तो फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी नेम्ड इट एज एब्जॉर्प्शन. Following are the conditions to be named as absorption. Condition 1, liquidation of one or more existing corporate entities. Condition 1, liquidation of one or more than one corporate entities. Condition 2, no new formation of a company. No new formation of a company. कोई नई कंपनी नहीं बन रही. सीधे होना पड़े, झुक के ना बैठो, सीधे टांगे सीधी, कमर सीधी. लिखो विद्या तभी आएगी, विद्या की देवी तभी आती है जब सफाई हो. ढंग से बैठो, चलो. Concept 7, बेटे external reconstruction. It means formation of a new company. It means formation of a new company for taking over the business of existing company. Formation of a new company रेखा, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण लिख ले, फिर समझाऊंगा. राधा एग्जिस्टिंग कंपनी है, क्लोज हो गई, अपना वजूद खत्म कर दिया. और कृष्णा एक नई कंपनी है, नई कंपनी फॉर्म हुई, अपना वजूद बना दिया, सब कुछ सेम, नाम बदल दिया. बेटा ये भी लिख लें. मैं अभी स्टेप नंबर 8 कंसेप्ट 8 समझाऊंगा नहीं, आप बस एक बार लिखकर छोड़ दें, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा. बेटे इसके बाद समझाना है आराम से, बस लास्ट कंसेप्ट अभी लिख रहे हैं. इसके बाद एक कंसेप्ट और है, वो अभी देखेंगे बाद में.
बेटा मैं AS14 भी बता नहीं रहा, आप खाली लिख लें। As per AS14, amalgamation can be classified into two types. AS14 के हिसाब से amalgamation दो तरह की हो सकती है। Amalgamation in the nature of purchase, amalgamation in the nature of merger। आराम से बेटे, आराम से। बेटे छोटे छोटे तो कंसेप्ट है, आप ऐसे नंबर पे जा रहे हैं कि 8 कंसेप्ट करा दिए। बेटे छोटे छोटे तो है मेरे बेटे, अभी समझाऊंगा, आपको लगेगा पूरे 8 कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट है। लो जी, लो जी, लो जी, शुरू कर रहे हैं जी। कहानी किस्मत की। बेटे एक था राजा, एक थी रानी, नहीं मरे बेटे, दोनों नहीं बने। आगे संसार चला बेटे, ऐसे नेगेटिव सोच रहे हो। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों नहीं मरे बेटे, आगे जीवन चला। अभी बता रहा हूं क्या हुआ बेटे। हम कर रहे हैं बेटे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग जब एक कॉर्पोरेट एंटिटी दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटी के साथ मिलकर एक नया आशियाना बनाती है। नया आशियाना, घरौंदों का नया आशियाना। तो बेटे हम इसको कहते हैं मर्जर, अमेलगमेशन और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। बेटे आजकल आप देख ही रहे हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो किसी भी दिन का न्यूज़पेपर खाली नहीं जाता जिस न्यूज़पेपर में रीस्ट्रक्चरिंग का एग्जाम्पल ना हो। इतनी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। और बेटे एक चीज मैं बता दूं, परफेक्ट मार्केट के फीचर्स हैं ये। परफेक्ट मार्केट के यही फीचर्स हैं। क्या? ह्यूज नंबर ऑफ buyers, huge number of sellers, and there will be huge capital restructuring। बेटे जब दो एनर्जीज मिलकर काम करती हैं, क्वालिटी। बेटे हमारी इंडिया में आइसक्रीम बनाती है, वो बेटे लंदन में वॉल्स आइसक्रीम बनाती है। बेटे जब मिलके काम करेंगे, मर्जर करेंगे, अमेलगमेट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। सवाल ये आता है कि कंपनीज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में क्यों जाती होंगी? व्हाई? आप बताइए। हमारे हिंदुस्तान में 1+1 को 2 नहीं बोलते बेटे, 11 बोलते हैं। बेटे जब हम इकट्ठा रहते हैं ना जॉइंट फैमिली में, तो जॉइंट फैमिली में बड़े पापा, पापा, छोटे पापा, जब ये सब रहते हैं, बड़ी मम्मी, मम्मी, छोटी मम्मी, तो बेटे फिर हमारे जो बाहर वैल्यू होती है
रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, बेटे वो ज्यादा होती है। बड़े सारे काम अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ ना कुछ काम करेंगे तो बेटे अपने आप सारे काम होने लग जाएंगे। बेटे ए बेटे, वाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट restructuring? Why there is a need of corporate restructuring? सवाल याद है, क्यों जरूरत है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की? रीजन है बेटे। पहली रीजन, बेटे जब हम वही काम लार्ज स्केल में करेंगे तो बेटे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी। आप बताइए, जब आप इकट्ठे 4-5 घंटे बैठ के पढ़ते हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और क्या फायदा होगा? बेटे जब मारुति सुजुकी के साथ एमालगमेशन करती है या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करती है, तो सुजुकी की जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है जापान की, वो हमें मिलती है। बोलो जी। तो बेटे टेक्निकल अपग्रेडेशन हो जाती है। बेटे बेटर मैनेजमेंट, कुछ कंपनीज की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, तो अगर हम उनके साथ अमेलगमेट करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाती है। बेटे ह्यूज फायदे हैं इकट्ठा काम करने के। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बेटे हायर वैल्यू इन द मार्केट, हायर वैल्यू इन मार्केट। बेटे मिलकर जुड़कर काम करने से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। बेटे आप बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सबने सुना है। बेटे जब तक धीरू भाई अंबानी जी थे तब तक वैल्यू कुछ और थी रिलायंस की। बेटे उनकी मृत्यु के बाद उस कंपनी का बंटवारा हो गया, डीमर्जर हो गया, अलग अलग हो गए। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। बेटे अभी अगर इनकी वैल्यू देखें तो बेटे कंबाइंड की वैल्यू के हिसाब से कम होगी। बेटे एक हाथी मैं क्या बताऊं बेटे, मिलकर काम करने से ह्यूज बेनिफिट्स। इसीलिए आजकल कंपनीज बड़ी सारी क्या कर रही हैं, मिलकर काम कर रही हैं। बेटे क्वालिटी वॉल्व्स, बीपीएल सैनियो, हीरो होंडा, मैक्स न्यूयॉर्क, कैलविनेटर वर्लपूल। बेटे आप देख तो लो, मारुति सुजुकी। बेटे आजकल इतनी सारी कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं। बेटे आपके सामने एग्जांपल है, बेटे मैं भावनाओं में बह गया कि एमालगमेशन क्यों करते हैं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्यों करते हैं।
कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? पहला क्वेश्चन, क्यों करते हैं? बेटे आप ये बताओ, जब दो कंपनीज मिलके काम करती है तो ज्यादा बढ़िया काम करेंगी बेटे, वैल्यू बढ़ेगी, सिनर्जी होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी बेटे। अब हम आ रहे हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। बेटा 3 क्वेश्चन है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। तो बेटे मैंने जो कंसेप्ट लिखवाए हैं, मैंने ये लिखवाया है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को हम 2 ब्रॉडली हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा नंबर 1, जब पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए, जब पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए। दूसरा, जब पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन ना हो। आराम से बेटे, आराम से। जब पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन हो और जब पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन ना हो। तो बेटे पहले हम इसको कर रहे हैं, ये हमारे कोर्स में, वैसे इसमें भी हमारे कोर्स में अलग अलग चैप्टर्स में हमने किया है। जैसे शेयर कैपिटल हम कर चुके हैं। तो बेटे शेयर कैपिटल इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग व्हेन देयर इज नो लिक्विडेशन। डिवेंचर्स हम कर चुके हैं। शेयर कैपिटल में सब कुछ आ गया, बोनस, राइट, प्रेफरेंसेस वगैरह वगैरह। बेटे इसमें एक और करना है जो हमारे कोर्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो हम देखेंगे क्या है। और बेटे इसमें 3 बातें हैं जो हमें करनी है, अमैलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और बेटे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मुश्किल नहीं है बेटे, सच बता रहा हूं, नहीं बेटे। मैं भूपेश आनंद पहले इसको बताऊंगा। तो आइए जी मैं शुरू करूं। अमैलगमेशन, अमैलगमेशन का मतलब क्या है? जब गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी बेटे मिलती है और बेटे एक ऐसे पॉइंट में आकर इन सभी रिवर्स का पानी मिल जाता है, तो बेटे उस पॉइंट को बोलते हैं संगम। बेटे इलाहाबाद में ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों रिवर्स का पानी आकर मिलता है बेटे, और ये दिखता प्रत्यक्ष रूप में, लोग वहां नहाने जाते हैं। तो बेटे मैं कहूंगा जब 3 रिवर्स मिलकर या 2 रिवर्स मिलकर अपना वजूद खत्म करती हैं और नई रिवर बनती हैं, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, मैं नाम दे रहा हूं बेटे ऐसी, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी मिलकर संगम में मिलती हैं
और ब्रह्मपुत्रा बनती है, विशाल ब्रह्मपुत्रा। तो बेटे इसको हम कहते हैं अमेलगमेशन। अब बेटे इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्तें, हाँ, पहली शर्त, कम से कम दो या दो से ज्यादा पुरानी कंपनियां होनी चाहिए। कम से कम दो या दो से ज्यादा पुरानी कंपनियां होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, नई शर्त नंबर एक। शर्त नंबर दो, बेटे बात दो शर्त देखनी है। नई कंपनी का बनना चाहिए, मतलब नई कंपनी बने। बेटे आराम से, बेटे मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो शर्तें हमारी पूरी हो जाए तो हम कहेंगे उसका नाम है एमालगमेशन। ठीक है जी, एमालगमेशन। जैसे यहां पर ये तीन एग्जिस्टिंग कंपनीज थी और ब्रह्मपुत्रा न्यू कंपनी है, तो मैं कहूंगा इट इज अ केस ऑफ एमालगमेशन, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो रही है। नई कंपनी का बनना, पुरानी कंपनियों का बंद होना, पुरानी कंपनियों का बंद होना। बेटे मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने कभी देखा है, बेटे बेटे कभी देखा हो, एक छोटी मछली होती है बेटे, एक बड़ी मछली होती है। सागर में बेटे एक रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बेटे आप में से बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, फिट होगा, फिट होगा। बेटे इसी सिद्धांत को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बेटे बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। बेटे एक एग्जिस्टिंग कंपनी होगी, एक ये वाली भी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी, लेकिन ये एग्जिस्टिंग कंपनी इसको खा जाएगी। खा जाएगी, हाँ खा जाएगी। जैसे मगरमच्छ के सामने कुछ रख दो वो खा जाता है, अजगर के सामने रख दो, अजगर, बेटे अजगर गल्प कर लेता है। तो बेटे बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी और फिर खाने के बाद इसका मोटा पेट हो जाएगा। तो बेटे मैं कहता हूं इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। बेटे इसकी दो शर्तें। पहली शर्त, दोनों कंपनियां एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। दोनों की दोनों कंपनीज एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले या एब्जॉर्ब कर ले, बेटे इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बेटे आप बताइए, हमारे देश में बेटे लद्दाख के एरिया में एक ऐसी रिवर है जो बेटे चाइना से आ रही है, हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान जा रही है, और उस रिवर पे
बड़ी सारी मूवीज भी बनी है बेटे। सोनी महिवाल, हीरो यहां डूबता है और निकलता पाकिस्तान में और वहां पर रहना शुरू कर देता है, तो वहां की किसी लड़की से उसको प्यार हो जाता है। तो बेटे चाइना से वो रिवर चल रही है मान लो, हम अपने देश में उस रिवर को बोलते हैं इंडस, इंडस रिवर। लद्दाख, ले लद्दाख, आज जाकर गूगल में देखना, और यही रिवर आगे जाके पाकिस्तान में जा रही है, रिवर वही है। इसका मतलब इंडस इसको बाय करती है और पाकिस्तान की इंडस को बाय कर रही है। दो एग्जिस्टिंग कंपनियां, एक एग्जिस्टिंग दूसरी को खरीद रही है। तो मैं कहता हूं इट इज अ केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता मास्टर ये बता कि अमैलगमेशन में जो भी तूने बोला अभी तक और जो भी कुछ एब्जॉर्प्शन में बोला, इन दोनों में अंतर कहां कहां है? मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा बेटे। यहां पर थी टू और मोर देन टू एग्जिस्टिंग कंपनीज, तो बेटे यहां भी यही थी, टू और मोर देन टू एग्जिस्टिंग कंपनीज। लेकिन बेटे यहां पे क्या था? न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। यहां पे नहीं है बेटे, नहीं कहूंगा। अब बेटे मुझे एक चीज बताओ, आप सभी नाम जानते हो सत्यम कंप्यूटर्स का, आप सभी नाम जानते हो किंगफिशर एयरलाइंस का, आप सभी सहारा इंडिया का नाम जानते हो। बेटे ये जो कंपनीज हैं, आज इनकी मार्केट में गुडविल डूब चुकी है बेटे। कोई भी आप में से इस कंपनी के शेयर्स नहीं लेना पसंद करेगा, नहीं लेना बेटे, बिल्कुल भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि बेटे इनको ह्यूज लॉसेस हो गए, इनके प्रमोटर्स ने कुछ घपले किए, इनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत काम हुए, तो ये जितना भी कोशिश कर लें ये इस नाम से नहीं चल सकते। तो अगर ये परमिशन ले लें बेटे, अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन में हर जगह रिस्ट्रक्चरिंग में परमिशन लेनी पड़ती है, वो तो हम मान रहे हैं, और ये अपना नया नाम बना लें विद सेम डायरेक्टर्स, सेम एम्प्लॉइज, सेम शेयर होल्डर्स, तो बेटे इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आराम से बेटे, जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपने आप को बाहर से हेयरिंग करा ले, आईब्रोज ठीक करा ले, फेशियल करा ले, नेल पेंट बढ़िया लगवा ले, मैसाज करा ले, अंदर से आप वही हो, अंदर से वही हो, बाहर की लीपा पोती करा लो, तो बेटे आप दिखने दूसरे शुरू हो जाओगे ना। तो बेटे इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। आपने अपने आप को बाहर से बदल दिया, तो बेटा इसका नाम है एक्सटर्नल। अब बेटा इन सभी केसेस में मैं कहूंगा, चाहे अमेलगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, और चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, तीनों केसेस में मेरे बेटे, तीनों में एक कंपनी या एक से ज्यादा कंपनी
दूसरी कंपनी को, या मतलब एक या एक से ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी होगी और कंपनीज, और एक तरफ मैं रख दूं न्यू कंपनी। बेटे न्यू कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद रही है, खरीद लेती है, और दूसरी कंपनी बिक जाती है। बिक जाती है, हाँ बिक जाती है, सेल हो जाती है। आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है। एमालगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या रिकंस्ट्रक्शन हो, इनमें सभी में एक कॉमन पॉइंट है। क्या? कि एक कंपनी एग्जिस्टिंग है, वो अपना नाम बदल रही है, लिक्विडेट हो रही है, या वो मिलकर नई कंपनी बना रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, एक न्यू कंपनी है। न्यू कंपनी पुरानी कंपनी के बिजनेस को खरीद रही है। जैसे आप टमाटर खरीद रहे हो, तो बेटे आप घर में टमाटर लाओगे और आप उसको पैसे दोगे। आप शाही पनीर खरीद रहे हो, आपके घर में कोई आया है आपको देखने, लड़की वाले आए हैं, अब आपके घर में शाही पनीर नहीं है, आप शाही पनीर लेने गए भागते हुए, पीछे वाले दरवाजे से आओगे, पता ना चले ना कि आप शाही पनीर बाजार से लाए हो। बेटे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बेटे आप शाही पनीर लाए, आपने पैसे दिए। इस दुनिया में एक खरीदार है और एक बेचने वाला। बेटे जो खरीदार है उसको 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 परचेज कंसीडरेशन देनी पड़ेगी। आराम से बैठो। बेटे परचेजिंग कंपनी, मैं कहता हूं जी इसका नाम है परचेजिंग कंपनी, और इसका नाम है वेंडर कंपनी, सेलर कंपनी, ऐसे लूजली बोल रहे हैं। तो बेटे जो परचेजिंग कंपनी है हैज टू पे क्या? कंसीडरेशन। बेटे कुछ कंसीडरेशन तो देना पड़ेगा ना। आप उस कंपनी को खरीद रहे हो, उसके सारे एसेट्स, उसकी सारी लायबिलिटीज, उसी को खरीद रहे हो, तो जो भी कुछ आप पे करोगे, आप कौन? आप परचेजिंग कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपका दोस्त एग्जिस्टिंग कंपनी का सीए, सीएस, सीएम में। तो बेटे सीधी सी बात है जी, आप एज अ परचेजिंग कंपनी समथिंग which is paid by purchasing company to vendor company in against of business, that is assets minus liabilities purchased in against of business purchased is named as purchase consideration। लो बेटे आराम से, बेटे कोई जल्दी है ही नहीं। something which is paid by purchasing company to vendor company in against of
परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वेंडर इज नेम्ड एज परचेज कंसिडरेशन। बड़ी सिंपल सी भावना है बेटे, बहुत सिंपल सी बात है बेटे। 1-1.5 घंटा होने वाला है, अभी तक भी हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, और शायद आज की क्लास में एक आध करें या ना करें मुझे नहीं पता, मैं तो भावनाओं में बह गया हूं। मैं तो हर एक एग्जांपल दूंगा, हर एक बात बताऊंगा जिससे आपको समझ आए कि प्रैक्टिकली रीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। तो बेटे मैं चाहूंगा